झांसी से आई बेहद दर्दनाक खबर के साथ करते हैं, जहां झोकनबाग में स्कूटी सीख रही युवती की दर्दनाक हादसे में शिकार होने की तस्वीरें आई हैं। युवती अपनी मां के साथ स्कूटी सीख रही थी, लेकिन स्कूटी का बैलेंस बिगड़ने के साथ ये बेकाबू हो गई और एक दुकान के पास दोनों को जोरदार टक्कर लगी। गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। तो देखिए, झांसी से ये तस्वीर आई है। ये माँ बेटी स्कूटी सीख रहे थे और इस दरमियान ये हादसा हुआ। स्कूटी का नियंत्रण बिगड़ने से ये हादसा पेश आया है। चलिए डिटेल्स जानते हैं हमारे सहयोगी चंद्रकांत यादव से। चंद्रकांत, क्या अस्पताल में भर्ती हैं और क्या अपडेट है इनके स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये घटना 15 मई की है। सुबह 5:30 का वक्त था जब ये माँ बेटी स्कूटी चलाना सीख रही थी। थाना नवाबाद इलाके का मामला है। झोकनबाग पेट्रोल पंप के पास का जस्ट वहीं का ये घटना है। और जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी गिर गई और एक महिला जो उसकी माँ है बिटिया की, उसकी चप्पल जूते दूर फेंक गया और बिटिया वहीं पड़ी रह गई। उसको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है। लगा बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरीके से स्पीड में ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि सुबह का वक्त चुना था स्कूटी सीखने के लिए, ट्रैफिक नहीं था, चीजें क्लियर थी, लेकिन यहाँ आपको बताएं, हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि जो जमीन पर गिरी बेटी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उससे ज्यादा चोटें आई हैं। माँ को हम देख सकते हैं कि वो ठीक हैं और वो बैठ जाती हैं, लेकिन बेटी को ज्यादा चोटें आई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की, जहां अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनीज हैं जो जमींदोज होंगी। मेरठ प्राधिकरण ने उन्हें चिन्हित कर लिया है। 4 जोन में एमडीए का ये अभियान चलने वाला है। 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान की जा चुकी है और अब इन पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है आज शनिवार, जहां 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनीज को मार्क कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है। कागजात पूरे नहीं मिले हैं। अवैध तरीके से अतिक्रमण करके ये कॉलोनीज बनाई गई थी और अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। 100 से ज्यादा ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनकी पहचान की गई है और अब इस पर बुलडोजर चलती तस्वीरें भी आएंगी। सरकारी जमीन सरकार के हवाले होगी। गलत तरीके से कब्जा करने वालों के मंसूबे आज जमींदोज हो जाएंगे। तो सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं जहां ये कार्रवाई चल रही है। हमारे सहयोगी सनुज के कैमरे से तस्वीरें भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से मेरठ प्राधिकरण लगातार बुलडोजर के साथ आगे बढ़ रहा है। और एक और नई लोकेशन, तस्वीरें नहीं, मेरठ प्राधिकरण ने ठान लिया है। सनुज, लगता है कि हर शनिवार रविवार के करीब और इस तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम चलेगा मिशन के तहत। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मेरठ विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री के भी सीधे निर्देश हैं कि जो बड़े अवैध निर्माण हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक रियायत ये दी गई है कि गरीबों को छेड़ा ना जाए और बड़ों को छोड़ा ना जाए। और यही इसी मिशन को लेकर जो मेरठ विकास प्राधिकरण है लगातार वो अभियान चला रहा है। इस वक्त मैं मेरठ विकास प्राधिकरण के ऑफिस में हूं और आप देखिए कि यहां पर जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजने के लिए तैयार है। चूंकि यहां मेरठ विकास प्राधिकरण में जो एक बुलडोजर है वो यहां से अवैध निर्माण को ढाने के लिए जाएगा, जबकि और अन्य जो 4 जोन है, 4 जोन में अलग भी बुलडोजर मंगाए गए हैं, बुलाए गए हैं। वो अलग अलग जगह से वहां पर बुलडोजर अपनी जो लोकेशन है वहां पर पहुंच जाएंगे और इस बुलडोजर के साथ ही हम लोग यहां से रवाना होंगे। सबसे बड़े जो अवैध निर्माण है उन पर गरजने के लिए ये जो मेरठ विकास प्राधिकरण का महाबली है ये पूरी तरीके से यहाँ तैयार नजर आ रहा है। आज करीब जो 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियां हैं उन पर बुलडोजर चलेगा और उनका जो
पूरा प्लान है वो मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी और सचिव ने बना लिया था और आज बाकायदा जो जोनल प्रभारी हैं ए, बी, सी और डी 4 जोन मेरठ में पड़ती हैं और चारों जोनों के जो जोनल अधिकारी हैं उनको पूरा प्लान दे दिया गया है। सबसे ज्यादा जो आपका कंकरखेड़ा इलाका है उस कंकरखेड़ा इलाके में सबसे ज्यादा 10 अवैध कॉलोनियां बताई जा रही हैं जिनको आज ये बुलडोजर जमींदोज करेगा। बस कुछ ही देर में ये बुलडोजर यहाँ से मेरठ विकास दिखाते रहिए और जरा बताते रहिए कि ये अवैध कॉलोनी है उन पर गरजना शुरू हो जाए, ताकि पता लगे कि कब के समय की गई खामियाजे और खामियां थी उसे भुगतना पड़ रहा है और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कई अवैध कॉलोनियां तो ऐसी हैं जिन पर आज बुलडोजर चलने जा रहा है कि अभी कुछ दिन के भीतर ही उनका जो है चारों तरफ से बाउंड्री करके साइट ऑफिस बना लिए गए थे, सड़क बनाने का काम किया जा रहा था, नोटिस दिया गया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं रहे और निर्माण कार्य जारी रखा। और आज ऐसी कॉलोनियों पर ही ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ा लंबा अरसा हो जाता है, कई कॉलोनियां बड़ी डेवलप हो जाती हैं, लेकिन अब जैसे ही कॉलोनियां धरातल पर उतरना शुरू होती है तो मेरठ विकास प्राधिकरण सख्त एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बुलडोजर ऐसे ही इन जो अवैध कॉलोनी है, ज्यादातर वही अवैध कॉलोनी है जिन पर आज ये गरजेगा, पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। बाकायदा तमाम थानों से जो पुलिस फोर्स है वो भी मंगा ली गई है और बस करीब 1 से 1.5 घंटे के भीतर अलग अलग जोन में एक साथ, अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि किस तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण के जो 16 बुलडोजर हैं उन्होंने लगातार एक साथ एक्शन किया था, बड़े बड़े अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया था। आज 4 जोनों में बड़ा अभियान है और उन चारों जोनों में तमाम जो टीमें हैं वो लगा दी गई है और 1 से 1.5 घंटे के भीतर मेरठ विकास प्राधिकरण की 4 जोन में अलग अलग जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको जमींदोज करने की, उनको ढहाने की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल सनुज, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि ये नई बसावट थी और नया ही ये पूरा मामला सामने आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि बाउंड्री बनाई जा रही थी, सड़क बनाई जा रही थी, इन सब चीजों को बनाने के लिए एनओसी चाहिए होती है या फिर इतना आसान है कि मेरठ में जाइए और अतिक्रमण करके बाउंड्री बनाइए और अपनी चीजों को शुरू कर दीजिए, कॉलोनी काटनी शुरू कर दीजिए? देखिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन नियम कायदे कानून ताक पर रखकर कहीं ना कहीं काम कर लिया जाता है। कई बार अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आती है कि उनकी सेटिंग से काम कर लिया जाता है। होता क्या है कि जो मेरठ चूंकि इस समय डेवलप हो रहा है, आप देख रहे हैं रैपिड रेल मेरठ में आ रही है, तो उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, मेन रोड से लगे हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं कि वहां पे कई बीघे जमीन खरीद के ना उसका लेआउट पास कराते हैं, ना वहां कोई नियम कायदे हैं, ना कोई नक्शा पास कराते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधी बाउंड्री खड़ी करके और लोगों को कम दामों में, मान लीजिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण का जो रेट है वो 20 से 25 हजार रुपए गज है, लेकिन ये लोग अवैध कॉलोनी में 8 से 10 हजार रुपए गज में जमीन दे देते हैं। लेकिन भुगतना उन लोगों को पड़ता है कि जो थोड़े से कच्चे लालच में अवैध कॉलोनी में ले लेते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर प्लॉट बुक जरूर करा दिए थे, कुछ पैसे भी जमा करा दिए थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो उन्हीं लोगों को होगी, क्योंकि आज महाबली पूरी बाउंड्री वॉल तोड़ेगा, जो साइट ऑफिस है वो बनाया गया वो तोड़ेगा, और इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मेरठ विकास प्राधिकरण लगातार इन लोगों को नोटिस देता है, लेकिन बावजूद उसके बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर इसे भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने ऐसे अवैध प्लॉट में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, कुछ पैसे दे दिए हैं, उन लोगों के ही पैसे फंसेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें होंगी सनुज आपके कैमरे से हम जरूर दर्शकों के सामने रखेंगे। आज का दिन भी तैयार है मेरठ प्राधिकरण का बुलडोजर, और जैसे ही तस्वीरें आएंगी आपका रुख करेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए